ओम शांति। 15 दिसंबर का विशेष दिन। इस दिन भारत भूमि पर एक ऐसी विशेष आत्मा ने जन्म लिया जिसके साकार तन का आधार लेकर स्वयं भगवान पिता परमात्मा शिव ने नई सतयुगी सृष्टि की रचना की, जिसे ब्रह्मा नाम से जाना जाता है। तो ऐसे दादा लेखराज की जीवन को पलट देने वाली एक विशेष जीवन कहानी के कुछ विशेष लक्षण जानेंगे। आज तक संसार में अनेकानेक विशिष्ट व्यक्तियों की जीवन कहानियां लिखी गई हैं, परंतु आज हम ऐसे अनोखे मानव के जीवन का वृत्तांत जानेंगे जिसके जीवन में एक अनुपम और अद्भुत परिवर्तन आया, जिसने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु के अर्पण करके प्रभु से सर्वस्व पा लिया। जिस आत्मा ने संसार में एक ऐसा कार्य किया जो कोई भी अन्य मानव नहीं कर सका। यह नर से श्री नारायण अथवा मनुष्य से फरिश्ता बनने का एक मनोहर वृत्तांत है, जिसे हमने वर्तमान जीवन में अपनी आंखों से देखा है। इस जीवन कहानी के साथ संसार के इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इसके एक भाग के साथ स्वयं दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा के भी दिव्य चरित्र हमें समझ में आ जाते हैं। ऐसी विशेष आत्मा के साकार देह का नाम था लेखराज, जिन्हें लक्खी बाबू के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 15 दिसंबर 1876 को सिंध हैदराबाद में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। उनका जन्म कृपलानी कुल में एक वल्लभाचार्य भक्त के यहां हुआ था। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जोहरी बन गए थे। उन्हें हीरे जवाहरात की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजाओं, महाराजाओं, घनाट्य व्यक्तियों तथा तत्कालीन वायसराय आदि से भी उनका मेल मिलाप था और नेपाल के राजकुल तथा जयपुर के महाराजा का तो विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था। वे उनके राज दरबार में कभी भी बिना परमिशन के जाया करते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी, जो कि लौकिक नाते से दादा की बहू थी और जिनका लौकिक नाम राधिका था, और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी, उन्होंने बताया उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छुट्टी दे रखी थी कि वे कभी भी राजमहल में सीधे अंदर आ सकते थे। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले राजा की आज्ञा लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरे व्यापारी अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहां तक दादा की बात थी, उन्हें राजमहलों में राजमाता अंदर ही अपनी बहू बेटियों को हीरे जवाहरात दिखाने या देने के लिए निसंकोच बुला लेती और कहती, लक्खी राम, इस बेटी को यह जेवर दिखाओ। राजमहलों के वासी दादा की धर्मनिष्ठा और उनके स्वभाव तथा व्यवहार से परिचित हो गए थे।
कई बार राजा लोग उन्हें कहते थे, लक्खी राम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई कि हमको तो राजा बनाया परंतु आपको नहीं बनाया। राजापन के सभी संस्कार तो आप में हैं, परंतु वास्तव में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि वे राजे तो एक ताज वाले राजा थे, जबकि भगवान ने दादा को 2 ताज, प्रभा मंडल तथा स्वर्ण मुकुट वाला देवीय राजा बनने का पुरुषार्थ कराया। राजा लोग उन्हें इतना सम्मान देते थे कि वे दादा को विशेष निमंत्रण भेजते थे और दादा के पधारने पर उनको विशेष स्थान और मान देते तथा उनका आतिथ्य करते थे। एक बार हम लोग उदयपुर के महाराज के निमंत्रण पर उनके राजमहल में ठहरे हुए थे। राजा का दरबार लगने वाला था। दादा सामने गैलरी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि दादा अकेले बैठे हैं, उनकी युगल और उनके परिवार के अन्य सदस्य साथ नहीं बैठे हैं। दादा की युगल जसोदा का यह विचार था कि पहले हम श्रीनाथ द्वारे के दर्शन करने जाएंगे, इसलिए वह गैलरी में नहीं आई थी, न ही हम आए थे। राजा ने दरबार शुरू नहीं होने दिया और वजीर को विशेष तौर पर दादा के परिवार को आमंत्रित करने के लिए भेजा। जब हम आए तब राजा ने स्वागत किया, बैंड बाजे बजे और तब दरबार चालू हुआ। तब राजा ने वजीर को प्रोग्राम दिया कि इनको श्रीनाथ द्वारे ले जाने की व्यवस्था हो। रास्ते में हमें ड्राइवर ने बताया कि राजा ने आपकी खास मेहमान नवाजी की है, वरना इस प्रकार दरबार कभी नहीं रुका। औपचारिक रीति से दादा ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु अभ्यास से उन्हें सिंधी का अच्छा ज्ञान था। वे हिंदी के धर्म ग्रंथों का सहज ही अध्ययन कर लेते थे। वे गुरुमुखी में ग्रंथ साहिब अच्छी तरह समझ लेते थे और अंग्रेजी के समाचार पत्रों को पढ़ा करते थे। उन्हें पत्र लिखने में विशेष कुशलता प्राप्त थी और अच्छे साहित्य एवं कला की उन्हें पैनी पहचान थी। अपने व्यापारिक जीवन में भी वे अपनी ही सूझ से जेवरों के नए नए डिजाइन बनाते थे। वे इस कार्य में किसी की नकल नहीं करते थे। दादा अपने स्वभाव, संस्कार और विचारों के कारण निराले व्यक्ति थे, जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे। उनका पूरा नाम दादा लेखराज था। यूं तो वे साधारण थे, परंतु फिर भी उनमें बहुत सी विशेषताएं थी। यदि कहीं 100 व्यक्तियों के बीच वे जा रहे हों तो वे सभी से न्यारे और प्यारे प्रतीत होते और झट पहचाने जा सकते थे, क्योंकि उनकी आकृति, प्रकृति, उनके कद, बूत और व्यक्तित्व में एक अवर्णनीय मनमोहकता थी और उनके व्यवहार में विशेष मधुरता और मृदुलता थी। उनके संबंध में स्नेह तथा सहृदयता थी और उनके स्वभाव में एक चुंबकीय आकर्षण था। उनके नयन वैन, उनका मुखमंडल, उनका विशाल एवं उन्नत मस्तक, उनके बाल, उनकी चाल, उनका रहन सहन, उनका शिष्टाचार और उनकी भक्ति भावना सभी चित्त को चुराने वाले थे। दादा बाल्यकाल से ही श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि वे अपने पूजा पाठ के कक्ष के अतिरिक्त श्री नारायण का चित्र अपने शयनागार में और अपने सिरहाने के नीचे भी रखते थे। उनकी तिजोरी और जेब में भी श्री नारायण का चित्र रखा रहता था, ताकि दिन भर जिधर भी वे देखें या जहां भी उनका हाथ पड़े वहां ही
श्री नारायण उनके सामने आ जाएं। बाजार में श्री नारायण के जो छपे हुए चित्र प्रायः मिलते थे, उसमें श्री नारायण को लेटे हुए और लक्ष्मी को उनके चरणों की दासी के तौर पर पांव दबाते हुए चित्रित किया हुआ होता था। दादा को ये चित्र पसंद न थे, क्योंकि वे इस चित्र को ऐसे समाज का प्रतीक मानते थे जिसमें स्त्री को गौण दासी जैसा अथवा तिरस्कार युक्त स्थान दिया जाता हो। दादा स्त्री के स्थान को पुरुष के स्थान से गौण अर्थात नीचा नहीं मानते थे। इसलिए वे चित्रकार से ऐसा चित्र बनवा लेते थे जिसमें कि लक्ष्मी का दासी भाव अंकित ना हो। दादा स्वभाव से ही दानी थे। उनके एक चाचा जो कि मूलचंद आजवाला हाथी के दांतों के व्यापारी के नाम से प्रसिद्ध थे, एक निष्काम दानी के तौर पर विख्यात थे। उनके जीवन काल में ही दादा भी उनकी कोठी पर जाकर बैठते और पीड़ित लोगों को दान करते थे। इस परोपकार के कार्य में दादा अपने चाचा के अच्छे सहयोगी थे। जब दादा की आयु लगभग 60 वर्ष की हुई तो उनकी पत्नी, जिनका नाम जसोदा था, उन्होंने उनसे कहा, अब तो हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए। परंतु दादा ने उन्हें कहा, अभी ठहरो, अभी इतने लाख रुपए कमाए हैं, अभी इतने लाख और कमा लेने दो, फिर हम वानप्रस्थी हो जाएंगे। दादा धन कमाने में बहुत सिद्ध हस्त थे और उनका विचार था कि और 2-4 वर्ष तक धन कमाकर फिर खूब दान भी करेंगे और जीवन के बाकी दिन निराधार होकर भक्ति में गुजारेंगे। परंतु नर के मन कछु और है, साहब के मन कछु और। अनायास ही किसी ईश्वरीय योजना के अनुसार दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम हो गई। उन्हें अंतर्मुखता का अनुभव होने लगा, उन्हें एकांत ही प्रिय लगने लगा। वे मनन चिंतन में रहने लगे। यह उनके जीवन का विशेष परिवर्तन का समय था। एक दिन ऐसा आया जब वे मुंबई में बबूलनाथ मंदिर के सामने वाले अपने घर के विशाल आंगन में हो रहे सत्संग में बैठे थे, तो उन्हें एक निराला ही आंतरिक अनुभव होने लगा। वे सत्संग के स्थान से उठकर अपने एक कमरे में चले गए। वहां बैठे हुए वे एक लौकिक नशा सा अनुभव कर रहे थे। उन्हें शरीर का भान ही नहीं था। उस अवस्था में उन्हें सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ। दादा ने सोचा कि गुरु ने ही ये साक्षात्कार कराए होंगे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर बहुत खुशी से यह वृत्तांत सुनाया। परंतु गुरु के हाव भाव से उन्होंने समझा कि गुरु इन बातों से बिल्कुल ही अपरिचित है और दिव्य साक्षात्कार कराना उनके सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर की बात है। अतः उनका मन अब परम पिता परमात्मा की ओर मुड़ा, जो ही वास्तव में सबका सद्गुरु है। दादा के मन में निश्चय हुआ कि दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि के दाता केवल एक परमात्मा है और उन एक ही सच्चा गुरु मानना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि परम पिता परमात्मा ही उन्हें दिव्य चक्षु रूपी वरदान दे रहे हैं। कुछ समय के बाद दादा वाराणसी चले गए। वहां वे अपने एक मित्र की वाटिका में बैठकर मनन किया करते थे। वहां एकांत में बैठकर जब वे प्रभु चिंतन करते तो उन्हें नित्य नए अनुभव और कई दिव्य साक्षात्कार हुआ करते। तब वे अपने घर में जो पत्र लिखा करते थे
उससे यह बात स्पष्ट मालूम होती थी। ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी दादा की लौकिक पुत्र बहू कहती थी कि तब दादा ने एक पत्र में लिखा, खजाना बहुत है, पा रहा हूं पा रहा हूं। दूसरे पत्र में लिखा, चाबी मिल गई, पा लिया पा लिया। इस प्रकार के 5 पत्र दादा ने हम लोगों को लिखे थे। उन्हीं दिनों दादा को अनेक अलौकिक अनुभव हुए और उस स्थिति में दादा ने लिखा कि पा लिया जो कि पाना था, और क्या बाकी रहा। एक दिन दादा को निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार भी हुआ। दादा ने देखा कि बहुत ही भयंकर बम बनाए गए हैं। उनके विस्फोट से असह अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ था और जिन्हें महाभारत ग्रंथ में अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र और मूसल कहा गया है, ये वही अस्त्र शस्त्र हैं और इन्हीं द्वारा अमेरिका और यूरोप वासी लोगों का महाविनाश हो रहा है। दादा की जिन दिनों यह अवस्था थी, यह साक्षात्कार हो रहे थे, उन दिनों अभी अमेरिका ने एटम और हाइड्रोजन बम हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं फेंके थे, बल्कि तब वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में ही उन पर प्रयोग कर रहे थे। तब रूस और अमेरिका आपस में मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी तथा जापान के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा था। तब दादा को परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु देकर यह अग्रिम साक्षात्कार कराए थे कि आगे चलकर ये दोनों देश एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे और एक विश्व युद्ध होगा जो कि अंतिम होगा। उसमें इन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग होगा जिनसे बहुत ही थोड़े समय में अग्नि ज्वाला में भारत से बाहर दूसरे देशों में एक महाविनाश हो जाएगा। दादा ने गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति यह भी साक्षात्कार किया कि सृष्टि में महाविनाश होने के परिणाम स्वरूप करोड़ों आत्माएं परम धाम को वैसे ही लौट रही हैं जैसे पतंगे प्रकाश की ओर लपकते हैं। दादा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत में विकराल ग्रह युद्ध का और प्राकृतिक प्रकोपों का भी अग्रिम साक्षात्कार किया। विनाश के ये अत्यंत डरावने दृश्य देखकर दादा कांपने लगे। दादा ने देखा कि एक बहुत ही बड़ी बाढ़ आई है। जीव प्राणी अत्यंत भयभीत होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु वे बच नहीं पा रहे हैं। कहीं पर अग्नि अपना महाविकराल रूप धारण करके नगरों और जीव प्राणियों को भस्मसात करती जा रही है। कहीं पर धमाके से खूब मूसलाधार वर्षा हो रही है और कहीं पर पृथ्वी कंपायमान होकर फट रही है और सब जगह लोग हाहाकार कर रहे हैं और प्राणियों की रक्षा के लिए भाग रहे हैं, परंतु लोग पारस्परिक युद्धों तथा प्राकृतिक प्रकोपों से बच नहीं पा रहे। दादा जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वे कह रहे थे, प्रभु बस कीजिए, बस कीजिए, प्रभु बस कीजिए। इतना भयंकर विनाश, अब मुझे मोहिनी रूप दिखाइए। एक बार दादा ने बहुत बड़ी सभा की थी, उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बहुत ही निराला लगा। दादा तो साकार अर्थात शरीरधारी ही, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था,
परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्मपत्नी थी, को दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई। मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु की सभा में लौट गईं। मैंने देखा कि दादा अर्थात बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसे लगता था जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर के भान से अलग, मानो अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। वह आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज्यादा होती गई। आवाज यह थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर दादा के नयन बंद हो गए। मुझे आज तक न वह अद्भुत दृश्य भूलता है, न वह आवाज ही भुलाई जा सकती है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय है और उस समय की वह अशरीरी अवस्था भी मुझे अच्छी तरह से याद है। दादा के नयन खुले तो वे ऊपर नीचे कमरे के चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, कोई माइट थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे और जब वे स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था तो कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं यह दुनिया कैसे बनाऊंगा? वह कौन था? कोई माइट थी। अब दादा बहुत गहन विचार में थे। वे गहरी सोच करते और फिर कहते थे, वह कौन था? वह कौन सी शक्ति है जो मुझे ऐसे ज्ञान युक्त दिव्य साक्षात्कार कराती है और इसके पीछे रहस्य क्या है? दादा के कुटुंबी जन भी इस सोच में रहते थे कि पता नहीं दादा को क्या हो गया है। दादा अब बहुत ही अंतर्मुखी हो गए थे और वे आत्मचिंतन में ही तल्लीन मालूम होते थे। स्वयं दादा को भी आगे चलकर यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि परम पिता परमात्मा शिव ने दादा के तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था और उन्होंने ही दादा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का तथा आने वाली सतयुगी सृष्टि का साक्षात्कार कराया था और उस पावन सृष्टि की स्थापना अर्थ उन्हें निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश दिया था। तो ऐसे श्रेष्ठ महान तन को, जिन्हें दादा लेखराज कहा जाता था, बाद में उन्हें ब्रह्मा बाबा के नाम से जाना जाने लगा, जिनके विशेष इस धरा पर अवतरण होने के दिवस 15 दिसंबर को उनकी 147वीं जयंती मनाई जाना है और उनके अव्यक्ति दिवस 18 जनवरी 1969 को विशेष अव्यक्ति दिवस मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां अव्यक्ति मास के रूप में विशेष दादा लेखराज अर्थात ब्रह्मा बाबा के जीवन के गुण तथा विशेषताओं का मनन कर उनके समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। अच्छा, तो सभी को बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख
नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।